यहाँ पे प्रोसेस अप्रोच, इंट्रोडक्शन में प्रोसेस अप्रोच की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में ब्रीफ किया गया, जो अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं, तो उसमें प्रोसेस अप्रोच को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा डिटेल में। प्रोसेस अप्रोच है क्या, प्रोसेस मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेस के बारे में क्या बताता है। ठीक है, प्लान डू चेक के बारे में क्या बताता है स्टैंडर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है, एडॉप्शन ऑफ प्रोसेस इन क्यूएमएस। ठीक है, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, सिस्टमैटिक डेफिनेशन, पीडीएस, पीडीसीए विथ रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ठीक है, सो अभी जैसे हमने बात की प्रोसेस अप्रोच की, कि हमें क्यूएमएस को एक डेवलप करने के लिए, उसको इफेक्टिव और इम्प्रूव करने के लिए हमें उसको प्रोसेस अप्रोच के थ्रू देखना है। जो नंबर ऑफ प्रोसेस है, नंबर ऑफ, मतलब आपके पास होती है 5 प्रोसेस हो, 10 प्रोसेस हो। ठीक है, तो जो भी जितनी प्रोसेस है हमें उनको इंडिविजुअली प्लान मैनर में इफेक्टिव और इम्प्रूव करना है। तभी जाके हमारा जो एज अ कंपनी हम, और फिर जो हमारा सिस्टम है या फॉर्मेशन का, वो इम्प्रूव हो सकता है। तो हमें ये अडॉप्ट करना है प्रोसेस अप्रोच को, डेवलप करते वक्त, इम्प्लीमेंट करते वक्त, इम्प्रूव करते वक्त ऑटोनोमस सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपका आप बिजनेस ओनर हो, टॉप मैनेजमेंट में हो, तो ये बात इजीली आप समझ सकते हो कि मतलब अगर मुझे, मतलब एक मैं एग्जांपल लूँ कि हम मतलब स्कूल्स का एग्जांपल लें, या फिर हम जब भी एकेडमिक अपना जर्नी कंप्लीट कर रहे थे, तो हम अगर किसी क्लास में किसी मतलब क्लास में थे, या फिर हमारा तो हमारा था क्या, गोल था कि हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। तो जो हमारे प्रोसेसेस थे वहाँ पे सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो डिग्री या फिर हमारा जो क्लास स्टैंडर्ड हमें क्वालिफाई करना था वो था। लेकिन हमारे वहाँ प्रोसेसेस थे, जो सब्जेक्ट्स थे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ये सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे प्रोसेस हैं। तो हमें इंडिविजुअली, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को एज अ प्रोसेस हमें इम्प्रूव करना पड़ता था। ठीक है ना, उसके बारे में हमें डेवलप करना पड़ता था, थॉट प्रोसेस उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, इम्प्रूव करना पड़ता था। तब जाके एज अ कंपनी, एज अ डिग्री, एज अ क्लास स्टैंडर्ड हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ों को देखना समझना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है टू इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टैंडर्ड बोलता है। तो मतलब इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब, वहाँ हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे पेरेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, टीचर्स थे, हमारे कस्टमर्स। लेकिन अभी बिजनेस में है हम लोग, हमारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट को हमें मैच करना है, तभी वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। ठीक है, अभी प्रोसेस अप्रोच के बारे में कुछ चीज़ें आगे बताई गई हैं स्टैंडर्ड में, उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो प्रोसेस अप्रोच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस की बात होती है। इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली आप इस तरह से देखिए कि एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि बात करें, अ, मतलब एक, मैं अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो जो कोर प्रोसेस है उनको, मतलब मैं एबीसी कंपनी हूँ, मैं फोर व्हीलर कार बनाता हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी ये फोर व्हीलर कार बना रही है, तो मेरा जो कोर प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा कार की। ठीक है, उसमें मैं रॉ मटेरियल लूँगा। ठीक है, उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा पार्ट्स की। ठीक है, और फिर उनको असेंबल करूँगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाऊँगा। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने आउटसोर्स की हो, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ रबर पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, सस्पेंशंस हैं,
सब में मेरी जो है कॉम्पिटेंसी नहीं है। मैं बस एक अच्छा मतलब असेंबलर हूँ, एक कार प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंपनी से लूँगा, उसमें मैं इंजन दूसरे से ले सकता हूँ। ठीक है, उसमें स्टीयरिंग का जो असेंबली है वो मैं किसी और से ले सकता हूँ, सस्पेंशन का असेंबली है वो मैं किसी और से ले सकता हूँ। ठीक है, टायर्स मैं किसी और से ले सकता हूँ, अदर ट्रांसमिशन के जो पार्ट्स हैं वो मैं कहीं और से ले सकता हूँ, एयर कंडीशनिंग के सो कहने का मतलब ये कोर प्रोसेस है, मतलब जो हमारी कार की असेंबली है, जो एज अ मैन्युफैक्चरिंग है, वो मतलब हमारी कंपनी का कोर प्रोसेस है। अब इसके सपोर्टिंग प्रोसेसेस क्या क्या हैं? इसमें सपोर्टिंग प्रोसेस में है ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, साथ ही साथ अ, आप देख सकते हो उसमें मतलब आपकी टैक्सेशन का हो सकता है, एक प्रोसेस हो आपके यहाँ। ठीक है, तो ये सारी सपोर्टिंग प्रोसेस, जो हमारी कोर प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन ये जो जितनी प्रोसेस है, हम 5-6 प्रोसेस की बात की, कोर प्रोसेस की बात, सपोर्टिंग प्रोसेस की बात करी, दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, एज अ प्रोसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली है प्रोडक्ट की, कोर प्रोसेस की, वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात करी कि हम रॉ मटेरियल, हमने नंबर ऑफ पार्ट्स हम कहीं से ले रहे हैं। ठीक है, और उनको असेंबल कर रहे हैं, तो एज अ कोर प्रोसेस उसमें भी कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एज अ कंपनी सब पार्ट लेने पे कहीं दूसरी कंपनीज पे, जो कि हम असेंबल करेंगे। तो अ, अगर वो नहीं टाइमली दे पा रहे हैं अच्छे मतलब उनकी क्वालिटी, मतलब इन द मैनर ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, साथ ही साथ उनकी प्रोडक्ट की खुद की क्वालिटी, मतलब एज अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं अच्छी है सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस है असेंबली का, वो हमारा डेविएट करेगा, जो हमारी इंटेंडेड आउटकम हमने प्लान किया हुआ है, सोचा हुआ है, या फिर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसको प्रॉपरली समझना है, प्रोसेस अप्रोच को, उसको हिसाब से मैनेज करना है फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन अचीविंग इट्स इंटेंडेड रिजल्ट्स। सो यहाँ पे हमने इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंसीज की बात की, जिससे कि हम ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो इन्हेंस कर पाएँ। ठीक है, और थोड़ा सा और क्लियर मैनर में इस प्रोसेस अप्रोच को समझने के लिए हमें पीडीसीए साइकिल को समझना चाहिए। ये पीडीसीए साइकिल क्या है? ISO 9001 में पीडीसीए साइकिल की रिक्वायरमेंट क्यों दी हुई है? ठीक है, पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, और इसके साथ हमें हमें जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग का माइंडसेट है वो ऐड करना चाहिए। ठीक है, तभी हम जाके ये प्रोसेस अप्रोच को प्रॉपरली सब डेवलप कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और हमारे जो अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो हमारे हमसे प्रिवेंट कर पाएंगे। मैंने बात की प्रोसेस अप्रोच की, आपने समझ लिया होगा कि ये इसमें रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कंसिस्टेंसी इम्प्रूव होती है, वैल्यू एडिशन के मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, इफेक्टिव प्रोसेस परफॉर्मेंस के मौके मिलेंगे आपको। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट होगा प्रोसेस का,
बेस्ड ऑन द जो एविडेंस होंगे हमारे पास उसके बेसिस पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड जो होता है एक प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है, मतलब प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैंने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी 9000 9004 में भी डिटेल में बताया हुआ था कि प्रोसेस की मतलब क्या स्टेजेस हैं और कितने पार्ट में डिवाइड होता है एक सिंगल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है 5 पार्ट्स में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डिवाइड होता है। सोर्स ऑफ इनपुट, इनपुट, ठीक है, पहला हो गया सोर्स ऑफ इनपुट्स, सेकंड है इनपुट्स, थर्ड है एक्टिविटीज, फोर्थ है आउटपुट्स, फिफ्थ है रिसीवर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये आप इस तरह से समझिए कि जो ये 5 पार्ट्स है किसी प्रोसेस के, ये कॉमन है। मतलब आप किसी भी कंपनी का आपके कोई भी प्रोसेस हो, आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री से हो, प्रोडक्ट इंडस्ट्री से हो, ये जो प्रोसेस है ये 5 पार्ट्स में ही होंगे। ठीक है, हमें इसको अच्छे से समझना है। सोर्स ऑफ इनपुट में आता है अपना predecessor processes, examples at providers, internal or external, at customers, at other relevant interested parties। तो ये सोर्स ऑफ इनपुट्स हैं। ठीक है, फिर इनपुट्स में आता है अपना मैटर एनर्जी इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर हमारी थर्ड स्टेज आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी में एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता है फर्स्ट, एक सेकंड पॉइंट जो लास्ट होता है वो एंड पॉइंट होता है। हम जो इनपुट्स होते हैं एज अ मैटर एनर्जी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सो मतलब थ्रू अ एक्टिविटी हम पॉइंट ए से स्टार्टिंग पॉइंट से ई एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं। ठीक है, फिर आउटपुट में हमें क्या मिलता है, मैटर एनर्जी इंफॉर्मेशन, इसको हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड डिसीजन। ठीक है, और फिर जो लास्ट स्टेज है इस प्रोसेस का वो है रिसीवर ऑफ आउटपुट्स। सो रिसीवर ऑफ आउटपुट में है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ले लें तो सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में हो सकते हैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना हो, या हम किसी इंटरेस्टेड पार्टी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई दे रहे हो कि वो फर्दर उसको प्रोसेस कर सकें। ये सिंगल प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको डिफाइन किया 5 स्टेजेस में। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड जो बात करता है वो बात करता है पीडीसीए साइकिल की, प्लानिंग सपोर्ट और ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इम्प्रूवमेंट। तो ये मतलब एक साइकिल है, ग्राफ है जो स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हुआ है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। मैं मतलब कोशिश करूँगा आपको वर्बली समझाने के लिए कि कैसी चीज़ें उसमें हैं। सो हमारा जो एक क्लॉकवाइज चेन साइकिल होती है वो पीडीसीए की है, प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है, तो हम प्लान से और डू के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, प्लान और जब हम डू करेंगे तो उसमें हमें चाहिए